हेलो फ्रेंड्स, आकाश अगेन। सो आई होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। आज सैटरडे का दिन है, सब अपने घर पे होंगे एंड आई होप एवरीवन इज़ वेल एंड फाइन। सो ऑन दैट नोट शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक है टेलविंड। सो टेलविंड बेसिकली, टेलविंड क्या होता है, हेडविंड क्या होता है, तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ में डिस्कस करता हूँ। इनफैक्ट आप दूसरे के वीडियोज़ में भी देखते होंगे, लोग बोल देते हैं टेलविंड्स क्या है, बट ऐसा कोई बताता नहीं है इन जनरली अलग से जाके कि टेलविंड होती क्या है। तो हम लोग पहले जानेंगे टेलविंड क्या है, हेडविंड्स क्या है, एंड उसको कैसे कैपिटलाइज करते हैं मार्केट में, आप उसको कैसे समझते हैं, कैसे डेटा लेके आप समझोगे, कैसे कौन कॉल पढ़ के आप समझोगे। तो ये मेन मोटिव है, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक वीडियो है। मतलब मैं पूरा एंड टू एंड डिस्कस करना चाहूँगा एंड इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, देन आप आप कमेंट वगैरह करिए, आप मुझे सब्सक्राइब करिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो टेलविंड और हेडविंड होती क्या है। तो टेलविंड आप नाम से समझो कि टेल पे विंड कोई मार रहा है। ठीक है, एक एनालॉजी देता हूँ। जैसे आप लेट से आप चल रहे हो या भाग रहे हो, तो लेट से हवा अगर आपके पीछे से आएगी, आप ऐसे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, पीछे की तरफ से आएगी, टेल की तरफ से आएगी तो आप ज़्यादा स्पीड से जाओगे, कि हेड की तरफ से आएगी तो आप ज़्यादा स्पीड से जाओगे। तो काफ़ी नॉर्मल सा ये है कि मतलब इजी सा आंसर है इसका, कि पीछे से टेल से आएगी तो आप जल्दी आगे जाओगे, राइट। एंड हेड से आएगी तो वो आप रुक जाओगे, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, आप जा नहीं पाओगे, राइट। तो वही होता है टेल विंड एंड हेड विंड। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है इंडस्ट्री में, कुछ ऐसे सेक्टर में कि आपको पुश मिल जाता है, आप बहुत जल्दी से ग्रो करने लग जाते हो। सो दैट इज टेलविंड। एंड हेडविंड में क्या होता है कि आपको एक ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ती है, आपको कुछ फ्रिक्शन मिलती है, कुछ पॉलिसी चेंजेस हो जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बॉटल नेकिंग हो जाती है, मतलब स्पीड कम हो जाती है, बहुत सारे फ्रिक्शन आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हेडविंड। सो टेलविंड ही में हम लोग मोस्टली डिस्कस करेंगे। हेडविंड तो खराब चीज़ है, क्यों ज़्यादा डिस्कस करना, थोड़ा सा इसको डिस्कस करके हम लोग छोड़ देंगे। तो जैसे कोई सेक्टर ले लेते हैं, आप ले लो कोई भी ग्रोइंग सेक्टर, आप ईवी ले लो, सोलर ले लो। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पुश आ रही है, बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस हो रही हैं, उन्हें बहुत सारी पीएलआई स्कीम्स आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ मिलती हैं, राइट। अभी जैसे जीएसटी रेट रिड्यूस हुआ काफ़ी एवरीडे आइटम्स में, जैसे आइसक्रीम में कुछ 18 से 5% हो गया, ड्राई फ्रूट्स में 12 से 5% हो गया। तो ये सब गवर्नमेंट पुश करती है कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। तो ये क्या होता है, ये सब टेलविंड्स होती हैं, ये सब पॉलिसी चेंजेस की जाती है ताकि आपको आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर सके, इकोनॉमी ग्रो कर सके। सो दैट इज़ टेलविंड। ये हो गया। हेडविंड हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आप लगेज इंडस्ट्री में देख लो। तो लगेज इंडस्ट्री में क्या है, काफ़ी हेडविंड है। पहले क्या होता था कि कोविड के टाइम में लोग घर पे बंद थे, तो उनके बाद जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो उनको काफ़ी घूमने का मन किया, काफ़ी अचानक से बूम आ गया, सर्ज आ गया कि लोगों को जाना है, रिवेंज घूमने लग गए लोग, रिवेंज वेकेशन लेने लग गए, राइट। तो उसमें क्या हुआ था, बहुत सारी कंजम्पशन होने लग गई थी। कंजम्पशन टिकट्स की तो होती थी, ट्रैवल की तो होती थी, बट जब आप ट्रैवल करने जाते थे तो बेसिक से बैग का कंजम्पशन बढ़ गया था, ट्रॉली बैग्स का बढ़ गया था। तो क्या होता है, उस समय बहुत सारी ब्रांड्स इमर्ज हो गई थी एंड इन्वेंट्री मार्केट में पूरा डंप हो गया था, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, ट्रेड वॉर डिस्काउंट वॉर होने लग गया, प्राइसिंग वॉर होने लगी। तो अब क्या है कि ना, काफ़ी सारी ब्रांड्स हो गई हैं एंड अब उस हिसाब से वेकेशन पे लोग नहीं जा रहे हैं, उतना घूम नहीं रहे। तो अब क्या है कि डेड टाइप का हो गया, ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे एक हेडविंड हो जाती है एंड आप बहुत सारी चीज़ में देख सकते हो हेडविंड आपको मिल जाती है। हेडविंड पे तो अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, टेलविंड पे करते हैं। ठीक है, तो जैसे जीएसटी हो गया, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हो गई, कुछ पुश आ रही हैं, या इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस हो रही हैं, तो ये हेडविंड के कुछ कुछ साइंस होते हैं। जैसे आप टीयर 2 3 का कंजम्पशन देखोगे, टीयर 2 3 में ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ रही है, लोग वहाँ के लोग भी ऑनलाइन आ रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक टेलविंड हो जाती है। वहाँ के लोग प्रीमियम चीज़ें को अडॉप्ट करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी काफ़ी कंपनीज कवर की थी, जैसे आप ले लो कॉम्प्लेक्स ले लो, तो वो क्या करती है, टीयर 2 3 सिटीज़ में अपना फ्रेंचाइजी बनाती है थिएटर्स का, राइट। वहाँ पे ज़्यादा पीवीआर्स बड़े ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है, राइट। तो टीयर 2 3 सिटीज़ में कंजम्पशन का टेलविंड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अब इसमें भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से पुश नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आप इसको टेलविंड बोल सकते हो, राइट। तो ऐसा कोई सब्जेक्टिव चीज़ नहीं, ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है कि आप 1 2 3 4 5 रूल बना के आप इसको बोल दोगे टेलविंड है। टेलविंड में क्या होता है ना, कि कुछ ऐसी चीज़ें, ये कंजम्पशन चेंज होने लग जाती है, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज होने लग जाती है, या प्रेफरेंस चेंज होने लग जाती है, या फिर प्राइस रिडक्शन हो जाता है जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ गई। तो ये सब एक साइंस होता है टेलविंड के। तो ये होता है। अब जैसे आप ड्राई फ्रूट्स का ही मैंने एग्जांपल बताया, आइसक्रीम का ले लो, अब केबल्स एंड वायर में ले लो, तो केबल्स एंड वायर में आप जाके देखोगे कि बड़ी कंपनीज, आप पॉलीकैब ले लो, हैवेल्स ले लो, उनके जो भी केबल्स एंड वायर डिवीजन है वो 25 30%, 20%, नॉर्थ ऑफ 20% ग्रो कर रहे हैं, राइट। वी मार्क करके एक छोटी कंपनी है, वो 100% से ग्रो किया है उन्होंने, इस हाफ ईयर में उन्होंने 50% का गाइडेंस दिया था। तो ये सब बताती है कि टेलविंड्स हो रही है। बट हमने तो ओवरऑल बात कर लिया कि टेलविंड्स की
क्या क्या चीज़ें होती है। बट अब तो ऐसे हवा में नहीं बात कर सकते ना, मतलब ये तो सब्जेक्टिव हो गई, मतलब आप बस समझ रहे हो चीज़ों को। बट डेटा वाइज आप कैसे समझोगे कि टेलविंड्स आई है कि नहीं उस सेक्टर में, राइट? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है टेलविंड को कैप्चर करने के लिए, दो चीज़ें हैं वैसे तो। एक तो आप पढ़ सकते हो कौन कॉल में पढ़ के आप मैनेजमेंट की कमेंट्री समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ दिन पहले कवर किया था वो PCL वर्सेस वो वाले वीडियो में, कैश्यू टू आइसक्रीम वाले वीडियो में, अब मेरे यूट्यूब में डला हुआ है। उसमें क्या हो रहा था कि हेरिटेज फूड्स ने बेसिकली बोला था कि उनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आइसक्रीम वाला, वो मेनली दूध का ही काम करते हैं, दूध बेचते हैं जो कि कमोडिटी है। तो आइसक्रीम वाले में वो अपना केपेक्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ टेलविंड हो गया ना, उन्हें डिमांड दिख रही है तभी वो बढ़ा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आप देखो क्रिशिवल फूड्स ने भी आके बोला कि उनका 20-25% पोर्टफोलियो आइसक्रीम का, मिल्टन मेलो जो उनकी ब्रांड है उससे आ रही है, राइट? तो उनका 1 लाख लीटर पर डे का कैपेसिटी है, वो 25,000 यूटिलाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा। एंड इसमें भी GST डिडक्शन हुआ तो फिर डिमांड आ रही है। एंड Tier 2-3 सिटीज़ में भी लोग प्रेफरेंस कर रहे हैं कि इंडल्जेंट कैटेगरी में जाए, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खाएं, तो ये एक टेलविंड हो जा रही है, राइट? तो क्या होता है ना, जब इंडस्ट्री लीडर का ग्रोथ अगर 20-25% अच्छा ग्रोथ आने लगता है, तो एक साइन हो जाता है कि टेलविंड। आप खुद सोचो ना कि जो इंडस्ट्री लीडर है, जो लार्ज कैप कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, मेच्योर्ड कंपनीज है, उसमें ग्रोथ ना आइडियली जाके स्लो हो जाती है, ठीक है। अगर वो भी अगर 20-25-30% से ग्रो करने लग जाए, तो ये एक आइडियली एक इंडिकेटर हो जाता है कि उस चीज़ों में, मतलब उस सेक्टर में या उस कैटेगरी में टेलविंड आ गया है, ठीक है। जैसे आप ले लो कि वायर केबल, मैं वापस से बता रहा हूँ, वायर केबल ले लेते हैं। तो वायर केबल में पॉलीकैब सबसे बड़ा लीडर है, राइट? वो 18-20-25% से, आई थिंक इस क्वार्टर उन्होंने 18% से या 20% से ग्रो किया था। उसके पहले क्वार्टर उन्होंने 26% से ग्रो किया था। तो उसमें भी एक चीज़ आ रही है कि कॉपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उससे में भी थोड़ा सा ग्रोथ आया हो। बट ओवरऑल कॉपर के प्राइस 20-20-30% नहीं बढ़ गए ना एक एक क्वार्टर में, राइट? तो ये बेसिकली क्या आ रही है, डिमांड से आ रही है, इंडस्ट्रियल मतलब रेसिडेंशियल डिमांड, प्रोजेक्ट डिमांड, इतने सारे डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, इतने सारे सोलर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे घर बन रहे हैं, तो उससे डिमांड से आ रही है, राइट? तो ये काफ़ी हो जाता है कि इंडस्ट्री लीडर 20-25% से ग्रो कर रहा है, तो टेलविंड का एक ये एक इंडिकेशन होता है। अगेन आप जब स्मॉल कैप्स में जाओगे, छोटे माइक्रो कैप्स में जाओगे, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये ज़्यादा ग्रोथ से ग्रो करें, क्योंकि बड़ी कंपनी तो मेच्योर हो गई है, राइट? तो छोटी कंपनीज को ज़्यादा से ग्रो करना चाहिए। तो वो मेरे रेडार में आ जाता है कि जैसे वी मार्क ले लेते हैं। वी मार्क करीब करीब आई थिंक इन्होंने 50-55% का गाइडेंस दिया था, 3 साल तक ग्रो करेंगे, बट इन्होंने कर दिया 100%। तो ये टेलविंड का एक डायरेक्ट परफेक्ट एग्जांपल है कि बड़ी कंपनी ग्रो करिए 20-25 से, छोटी कंपनी ग्रो करिए 100% से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैटेगरी का, एक और सेक्टर का, अपना कोवर्किंग स्पेस ले लो। तो कोवर्किंग में बड़े बड़े प्लेयर्स के ऑफिस हैं आपके, EFC तो थोड़ा छोटा प्लेयर हो गया, स्मार्ट वर्क्स हो गए, वी वर्क हो गया। तो अब देखो कि एक और टेलविंड का इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि सेम सेक्टर के बहुत सारे कंपनीज लिस्ट होने लग जाते हैं, फंड रेज करने लग जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज खुलने लग जाती है। आप सोचो ना कि एक बिजनेस में आप क्यों जाओगे? क्योंकि आपको मार्जिन दिख रहा है, आपको वहाँ ग्रोथ दिख रही है, तभी आप जाओगे ना। जैसे आप ले लो कि आपके एक मोहल्ले में कोई मिठाई का शॉप है, वो उसकी काफ़ी अच्छी सेल होती है, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट होती है, तो आप भी चाहोगे ना कि एक मिठाई की दुकान खोल लो। मतलब ऐसा नहीं कि सब जाके खोल लेंगे, बट और बहुत सारे प्लेयर आ जाएंगे और वो मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मार्जिन करने के लिए, अनटिल अनलेस उसमें बैरियर ना हो घुसने के लिए। सो ये टेलविंड का एग्जांपल हो जाता है, राइट? तो कोवर्किंग स्पेस में मैंने बात किया, कोवर्किंग में आप जाके देखोगे छोटे छोटे प्लेयर्स है, जैसे कॉनकोर हो गए, EFC हो गए, ये 50-50% से ग्रो कर रहे हैं, 100% से ग्रो कर रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इसमें भी एक टेलविंड आ गई। फिर हम लोग और बात कर लेते हैं लगेज इंडस्ट्री का। तो मैंने बात कर लिया कि वो हेडविंड हो गया, उसमें ग्रोथ दिख ही नहीं रही है। अभी मैंने कल ही एक वीडियो कवर किया था, क्या बोलते हैं, इस पे टाइल्स कंपनी में, सेरामिक्स कंपनी में। तो पूरे टाइल्स सेरामिक्स में आप देखोगे तो ग्रोथ है ही नहीं। तो आइडियली देखा जाए तो उसमें हेडविंड ही हेडविंड है, मतलब ग्रोथ आ ही नहीं रही है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कि मनोज करके एक कंपनी आ गई, मनोज सेरामिक्स करके, वो 25% से ग्रो करी है। तो वो उसके लिए टेलविंड हो गया, सेक्टर वाइज टेलविंड नहीं हुआ। तो ये एक अलग एग्जाम्पल हो जाता है कि सेक्टर वाइज टेलविंड नहीं है, बट आप खुद सोचोगे पूरे सेक्टर में जब टेलविंड नहीं दिख रही है और छोटी कंपनी आके कैपिटलाइज कर रही है ग्रोथ स्पीड के साथ, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है वो कंपनी, वो इन्वेस्टमेंट या वो वॉच लिस्ट में रखने के लिए या वो समझने के लिए वो बिजनेस, ये लोग काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो ये आइडिया, इससे आइडिया मिलता है हम लोग को कि किस चीज़ों में टेलविंड है, किस चीज़ों में नहीं है। अगेन आप ये पढ़ोगे, क्या बोलते हैं कि आप जाके अगर कौन कॉल पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि कौन सी सेक्टर टेलविंड में है। मैनेजमेंट का कमेंट्री पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि इसमें ह्यूज डिमांड आ रही है कि नहीं। अगर आप किसी कोई भी कंपनी में डिमांड केपेक्स होने लग जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इस मनोज में आप ले लो, तो उन्होंने क्या किया कि डिमांड लेट, उन्होंने देखा डिमांड आ रही है, तो उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू करने लग गया स्टोन के ऊपर, स्टोन पॉलिशिंग कट वगैरह पे। तो अभी उसके नंबर्स नहीं आए, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में समझ आएगा कि ये एक्चुअली वर्कआउट कर रहा है कि नहीं। तो एक चीज़ होती है, मैंने कंपनी को कवर किया था ट्रू कलर्स करके कुछ टाइम पहले। तो उन्होंने बोला था कि अभी धीरे धीरे डिजिटल प्रिंटिंग
जो इंडिया में काफ़ी नेसेंट स्टेज में कुछ आई थिंक 200 करोड़ का ही अभी तक 200 करोड़ मीटर का प्रिंटिंग होता है ऑन अ ईयरली लेवल। तो धीरे धीरे बढ़ सकता है, 800 हो सकता है विद इन फ्यू ईयर्स, राइट। तो अगर ये धीरे धीरे अगर अच्छा बढ़ने लग जाएगा तो ये काइंड ऑफ टेलविंड हो जाती है। तो इस कंपनी ने भी क्या किया था कि एक केपेक्स किया था, बेसिकली नई मशीनरी बैठाए थे प्लांट को अपने, वो एक क्या करते हैं सब्लिमेशन पेपर बनाते हैं प्रिंटिंग के लिए। उनका क्या कुछ कैपेसिटी था 1 लाख या 1 CR सम यूनिट्स का कैपेसिटी था, वो 2 CR कर रहे हैं। तो ये एक दिख रहा है ना, डिमांड लेड कैपेक्स हो रही है। तो ये काइंड ऑफ दिख जाएगी कि इस कैटेगरी में एक टेलविंड आ रही है। तो इसके लिए क्या करना होता है ना, आपको कॉन कॉल पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कैटेगरी वाइज सेगमेंट वाइज कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी या रेवेन्यू सेगमेंट में रेवेन्यू बढ़ रही है क्या, अच्छी ग्रोथ से बढ़ रही है क्या। देन आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो, कोई और एक प्योर प्ले कंपनी है क्या जो उसी चीज़ में ही सिर्फ वर्क कर रही है, उसी चीज़ में ही बिजनेस बना रही है, एंड उसका ग्रोथ भी उस लार्ज कंपनी से बेटर है कि नहीं। तो इससे एक आपको आइडिया मिल सकता है कि इसको मैं कैसे कैपिटलाइज करूँ। अगेन मैं वापस एक एग्जांपल बता देता हूँ, आइसक्रीम का ले लेते हैं। तो हेरिटेज ने बताया कि वो अपनी केपेक्स को बढ़ा रहा है आइसक्रीम में, ठीक है। अब क्या हुआ, जीएसटी रेट कट हुआ, डिमांड बढ़ेगी, आइसक्रीम क्या हो रहा है, ऑल सीजन प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि लोग ठंडा में नहीं खाते, मैं तो ठंड में भी खाता हूँ, लोग भी खाते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें प्ले कर रही है। उसके साथ साथ आप कृषि वॉल को कंपेयर करोगे, कृषि वॉल बोल रहा है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में वो अपना कैपेसिटी को 100% कर देगा, अभी 25% है। तो आप देखो कि 100% कर देगा तो 25 से 100 विच इज़ ऑलमोस्ट 4x, 3x का डिफरेंस आता है, 4x बेस पे आ जाता है, 3x 300% बढ़ जाएगा 3 ईयर्स में। सो ये क्या आपको टेलविंड नहीं लगता है? तो ये एक ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे टेलविंड। आप ले लो वायर्स का, अगेन मैं वापस वायर्स का एग्जांपल बताता हूँ। बड़ी कंपनी आके बोल रही है, पॉलिका बोल रही है कि 17-18% 20% का ग्रोथ कर रहे हैं। अब छोटी कंपनी को ले लो, वी मार्क को ले लो, वी मार्क ने 50-100% का ग्रोथ दिखाया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि बड़ी कंपनी ग्रो कर रही है अच्छे रेट से और छोटी कंपनी और ज़्यादा अच्छे रेट से ग्रो कर रही है? तो ये टेलविंड का एक अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाता है। सो ओवरऑल तो मैंने बता दिया टेलविंड क्या है। बाकी आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बाकी आप कमेंट करो कि आपको किस सेक्टर में टेलविंड नज़र आ रहा है और किस में नहीं आ रहा है। एंड कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, इसमें क्वेरी करो। आप उस पर कुछ नहीं समझ आया तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा या मे बी इसका फॉलो वीडियो बना दूंगा। बट आज के लिए यहीं तक रखते हैं एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।